Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 269. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 12th पार्ट में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300A तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 269 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 269 पार्ट 12 के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। चैप्टर फर्स्ट में फाइनेंस के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 269 टॉक अबाउट टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइंड टू द स्टेट्स। आर्टिकल 269 में यूनियन द्वारा लगाए गए और कलेक्ट किए गए लेकिन राज्यों को सौंपे गए टैक्स के बारे में चर्चा की गई है। देखिए, बेसिकली इसे आसान शब्दों में ऐसा कहें तो आर्टिकल 269 में यह बताया गया है कि जो यूनियन टैक्स लगाता है और जिस टैक्स को यूनियन कलेक्ट करता है, लेकिन इस बात की भी चर्चा की गई है कि राज्यों को जो सौंपे गए टैक्स हैं, राज्यों को जो टैक्स सौंप दिए जाते हैं, उनके बारे में भी चर्चा की गई है। एक तो यूनियन द्वारा लगाए गए और कलेक्ट किए गए टैक्स, और एक राज्यों को सौंपे गए टैक्स, इन दो के बारे में चर्चा की गई। आर्टिकल 269 क्लॉज फर्स्ट, टैक्सेस ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड टैक्सेस ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स shall be levied and collected by the government of India, but shall be assigned and shall be deemed to have been assigned to the states on or after the first day of April 1996 in the manner provided in clause second। गुड्स के सेल या परचेज पर टैक्स और गुड्स के कंसाइनमेंट यानी परेशन यानी भेजे जाने पर टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लगाए जाएंगे और कलेक्ट भी किए जाएंगे, लेकिन उन्हें क्लॉज सेकंड में बताए गए मैनर से यानी रीति से 1 अप्रैल 1996 को या उसके बाद राज्यों को सौंपा गया माना जाएगा। देखिए, इसे आसान शब्दों में समझिए। पहले तो गुड्स का मतलब समझिए। गुड्स बेसिकली प्रोडक्ट हो गया, कुछ भी आप बनाते हैं प्रोडक्ट वगैरह, उसका जो सेल परचेज करते हैं वो गुड्स होता है। तो किसी भी गुड्स के सेल या परचेज पर जो कोई टैक्स होता है या फिर किसी भी गुड्स को एक राज्य से दूसरे राज्य भेजे जाने पर जो टैक्स लगता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लगाया जाएगा और कलेक्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा, लेकिन उन्हें क्लॉज सेकंड में जो बताए गए मैनर से यानी रीति से 1 अप्रैल 1996 को या उसके बाद राज्यों को सौंपा गया माना जाएगा। इन टैक्सेस को जो भी कलेक्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, उनको राज्यों को सौंपा गया माना जाएगा 1 अप्रैल 1996 के बाद या फिर 1996 को। तो ये क्लॉज सेकंड में बताया गया है उस रीति से जो भी है कार्य किया जाएगा, उसमें लिखा गया है। लेकिन इन टैक्सेस को क्लॉज सेकंड में बताए गए मैनर से यानी रीति से जो है राज्यों को सौंपा गया माना जाएगा। ये यहाँ फर्स्ट क्लॉज का एक्सप्लेनेशन भी दे दिया गया है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज, द एक्सप्रेशन टैक्सेस ऑन द सेल और परचेजेस ऑफ गुड्स shall mean taxes on sale or purchase of goods other than newspapers where such sale or purchase takes place in the course of interstate trade or commerce। देखिए, यहाँ क्लॉज फर्स्ट के पर्पस के लिए कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी। देखिए, पॉइंट नंबर ए में कहा गया है गुड्स के सेल या परचेज पर टैक्स से समाचार पत्रों यानी न्यूज़पेपर्स के अलावा अन्य गुड्स के सेल या परचेज पर टैक्स अभिप्रेत है, जहां ऐसे सेल या परचेज इंटर स्टेट यानी अंतरराज्यीय व्यापार या कॉमर्स यानी वाणिज्य दौरान होता है। देखिए, जब गुड्स के सेल या परचेज पर टैक्स की बात की जा रही है तो यहाँ पर उस टैक्स की बात की जा रही है जो समाचार पत्रों न्यूज़पेपर्स के अलावा गुड्स हैं। न्यूज़पेपर पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, समाचार पत्रों के अलावा गुड्स के सेल्स या परचेज पर टैक्स से संबंध रखता है, वैसा टैक्स है।
और एक और बात कही गई है कि ये जो टैक्सेस हैं सेल्स या परचेज, ये इंटर स्टेट यानी दो स्टेट के बीच होगा या दो से ज़्यादा स्टेट के बीच होगा। इंटर स्टेट व्यापार यानी ट्रेड या कॉमर्स के दौरान होता है, उसके अलावा कोई टैक्स नहीं लगा दिया जाएगा, ये इंटर स्टेट होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रेड का मतलब तो व्यापार होता है, और कॉमर्स का मतलब क्या होता है? कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस ऑफ सेल एंड परचेज। तो पूरा कॉमर्स का ये मीनिंग होता है। पॉइंट नंबर बी, एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लॉज फर्स्ट। द एक्सप्रेशन टैक्सेस ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स shall mean taxes on the consignment of goods, whether the consignment is to the person making it or to any other person, where such consignment takes place in the course of interstate trade or commerce। गुड्स के प्रेषण यानी कंसाइनमेंट पर टैक्स, कंसाइनमेंट मतलब भेजे जाने पर टैक्स का तात्पर्य यह होगा, गुड्स के प्रेषण यानी कंसाइनमेंट पर टैक्स का तात्पर्य क्या होगा, ये वह पढ़ रहे हैं हम। तो गुड्स के प्रेषण पर टैक्स से यह संबंध होगा, चाहे प्रेषण उसे बनाने वाले व्यक्ति का हो, चाहे वो बनाने वाला व्यक्ति भेज रहा हो गुड्स, या फिर किसी अन्य व्यक्ति को, जहां ऐसा प्रेषण इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स के दौरान होता है। तो कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से, या तो व्यक्ति खुद ही बना के प्रोडक्ट भेज रहा है इंटर स्टेट के बीच, दो स्टेट के बीच, तो या फिर वह व्यक्ति नहीं, प्रोडक्ट किसी और ने बनाया और उसे बेचने के लिए किसी और, बेचने या परचेज करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति यह काम कर रहा है, तो उस पर भी टैक्स लगेगा, चाहे कोई भी हो। Article 269 clause 2, the net proceeds in any financial year of any such tax except in so far as those proceeds represent proceeds attributable to union territories shall not form part of the consolidated fund of India, but shall be assigned to the states within which that tax is levied in that year, and shall be distributed among those states in accordance with such principles of distribution as may be formulated by Parliament by law। किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी ऐसे टैक्स के नेट प्रोसीड्स वहां तक के सिवाय जहां तक वह प्रोसीड्स यूनियन टेरिटरीज की मानी जा सकने वाली प्रोसीड्स है, भारत के कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट नहीं होगी, किंतु उन राज्यों को सौंप दी जाएगी जिनके भीतर वह टैक्स उस वर्ष लगाए जाने योग्य है, और उन राज्यों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन के ऐसे प्रिंसिपल्स के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी जिन्हें पार्लियामेंट कानून द्वारा बनाए। देखिए इसमें सिंपल शब्दों में दो बात बताई गई है। पहली बात, किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी ऐसे टैक्स के नेट प्रोसीड्स जो कलेक्ट किए जाते हैं, सिवाय उन टैक्सेस को छोड़कर जो कि यूनियन टेरिटरीज से कलेक्टेड हुए हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज को तो ज़्यादातर केंद्र ही चला रहे हैं, है ना। तो उन टैक्सेस को छोड़कर जो यूनियन टेरिटरीज से कलेक्ट हुए हैं, उन प्रोसीड्स को छोड़कर जितने भी टैक्सेस हैं वो भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं होगा, यानी जो भारत का कंसोलिडेटेड फंड होता है उसका पार्ट उस टैक्सेस को नहीं माना जाएगा। लेकिन ये जो जितने भी प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स जो टैक्सेस के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं सभी राज्यों से, यूनियन टेरिटरीज से नहीं, सभी राज्यों से, वो उन राज्यों को दोबारा वापस दे दिया जाएगा, उन राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उसी ईयर के भीतर। ऐसा नहीं कि इस साल का टैक्स है तो अगले साल, ऐसा कुछ नहीं, उसी ईयर के भीतर। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है कुछ इस तरीके से किया जाएगा, जो भी प्रिंसिपल्स डिसाइड किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, कानून द्वारा, उस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, उन सिद्धांतों के अकॉर्डिंग ही उन टैक्सेस को राज्यों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। Article 269 Clause 3, Parliament may by law formulate principles for determining when a sale or purchase of or consignment of goods takes place in the course of interstate trade or commerce। पार्लियामेंट कानून द्वारा यह फॉर्मुलेट यानी अवधारित करने के लिए प्रिंसिपल्स बना सकेगी कि कब कोई गुड्स यानी माल का सेल या परचेज या कंसाइनमेंट इंटरस्टेट ट्रेड या कॉमर्स के दौरान होता है या नहीं। देखिए किसी गुड का सेल या परचेज हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज का, तो ये कब माना जाए कि वह इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स है या नहीं। तो इसके लिए जो है प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट कर सकती है डिटरमाइन करने के लिए पार्लियामेंट की, वो भी कानून द्वारा,
कि कब जो है इंटरेस्टेड ट्रेड और कॉमर्स है या नहीं, वो क्या सिचुएशन हो सकती है, वो डिटरमाइन करने के लिए एक फार्मूला निकाल सकती है कि किस तरीके से डिटरमाइन किया जा सके। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.